न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर, एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का बड़ा, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की मांग, नागपुर हिंसा पर AIMIM नेता वाइस पठान का बयान। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का बड़ा हमला। पीएम मोदी ने आज संसद में महाकुंभ के भव्य आयोजन पर अपना बयान दिया। उन्होंने महाकुंभ की सफलता पर प्रसन्नता जाहिर की। उन्होंने कहा कि हम सब जानते हैं कि गंगा को धरती पर लाने के लिए एक भागीरथ प्रयास हुआ था, वैसा ही महाकुंभ के महाप्रयास में भी दिखा। लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी के बयान समाप्त होने के बाद सांसद राहुल गांधी के साथ साथ पार्टी के अन्य नेताओं ने उन पर निशाना साधना शुरू कर दिया। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि पीएम सदन में बोलने वाले थे, इसकी जानकारी समय रहते नहीं दी गई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पूरे मसले पर विपक्ष को नहीं बोलने दिया गया। ये कैसा न्यू इंडिया है। राहुल गांधी ने इसी के साथ ये भी कहा कि पीएम मोदी को बेरोजगारी के बारे में भी बोलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इस पर कुछ नहीं बोला। पीएम मोदी को कुंभ में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा भी नहीं किया। दो तीन चीजें थी जो प्रधानमंत्री ने बोला, मैं उसको सपोर्ट करना चाह रहा था। कुंभ हमारी एक प्रकार से हमारा ट्रेडिशन है, हिस्ट्री है, कल्चर है। एक कंप्लेंट थी, एक शिकायत थी, श्रद्धांजलि नहीं दी प्रधानमंत्री ने। जो लोग जिनकी मृत्यु हुई थी उनको श्रद्धांजलि नहीं दी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता था कि देखिए, कुंभ की जगह है, मगर जो युवा कुंभ में गए उनको प्रधानमंत्री से एक और चीज चाहिए, उनको रोजगार चाहिए, और प्रधानमंत्री को रोजगार के बारे में भी बोलना चाहिए। थैंक यू। आपको बोलने नहीं दिया गया सर? आपको बोलने नहीं दिया गया? नहीं, देखिए, बोलने तो नहीं देते हैं। डेमोक्रेटिक जो स्ट्रक्चर है, जो LOP को तो मतलब परमिशन देनी चाहिए। अगली खबर, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की मांग। देश भर में कई जगहों के नाम बदले गए हैं। इसके अलावा आज भी कई जगहों के नाम बदलने की मांग की जा रही है। नाम बदलने को लेकर विपक्ष सरकार पर समय समय पर हमला बोलती रहती है। इस बीच कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी नाम बदलने की मांग लोकसभा में की है। मसूद ने कहा है कि सहारनपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर माता शाकंभरी देवी किया जाना चाहिए। होली खेलने के बाद चर्चाओं में आए इमरान मसूद ने सहारनपुर रेलवे स्टेशन का नाम माता शाकंभरी देवी के नाम पर रखने की कड़ी मांग लोकसभा में की। राजनीतिक जानकर इस मांग को राजनीति और मसूद की रणनीति से जोड़कर देख रहे। ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस सांसद इस मांग से हिंदू वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सरकार से मांग की है कि सहारनपुर से इलाहाबाद करीब 700 किलोमीटर दूर है, जहां न्यायालय भी है, लेकिन वहां के लिए कोई भी सीधी ट्रेन नहीं है। ऐसे में एक ट्रेन चलाई जाए, सहारनपुर से लखनऊ के बीच अलीगढ़ होते हुए वंदे भारत ट्रेन चलाई जाए, जिससे AMU में पढ़ने वाले छात्र इसका लाभ ले सके। ये थे, मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी अपने उन तमाम तर वादों को पूरा करने का काम करें। हम सहारनपुर के लोग आपके बड़े धनी, आपके बड़े ऋणी होंगे। माननीय अध्यक्ष जी, सहारनपुर से मैं माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि सहारनपुर से इलाहाबाद की दूरी 750 किलोमीटर है और इलाहाबाद के अंदर उच्च न्यायालय है, और सहारनपुर से इलाहाबाद जाने के लिए कोई सीधी ट्रेन नहीं है। सहारनपुर से इलाहाबाद के लिए सीधी ट्रेन चलाने का काम करें। सहारनपुर से वंदे भारत लखनऊ के लिए, चूंकि बिल्कुल एक कोने के ऊपर हमारा प्रदेश के अंदर जनपद पड़ता है, ट्रेन चलाई जाए वाया अलीगढ़। इस ट्रेन को ऐसा चलाया जाए कि जिससे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों को भी इसका लाभ मिलने का काम हो सके। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जो हाथियों का कॉरिडोर देहरादून से और हरिद्वार के बीच में है, आपने EIDS के अंदर इन्होंने पूर्वोत्तर के अंदर आपने तमाम पैसे को लगाने का काम किया है, लेकिन देहरादून से हरिद्वार के बीच में हाथियों के कारण लगातार दुर्घटनाएं होती हैं। मैं चाहता हूं कि आप मान्यवर इस पर भी ध्यान दें और इस योजना को देहरादून हरिद्वार ट्रैक के ऊपर भी लागू कराने का काम करें। माननीय अध्यक्ष जी, मैं केवल संक्षेप में बोल रहा हूं। मैं आपसे आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि रैपिड रेल आप मेरठ तक लेकर आए। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर इस रैपिड रेल को आप सहारनपुर तक चलाने का काम कर दें, जिससे
सहारनपुर के तक चलने से दिल्ली के ऊपर दबाव बहुत हद तक कम होने का काम होगा। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि सुविधाओं के नाम के ऊपर जिस प्रकार से ठेका व्यवस्था पूरे रेलवे में लागू हुई है, उसकी एक वानगी मैं केवल रतलाम से राजधानी एक्सप्रेस से सफर किया और दिल्ली तक आया। माननीय रेल मंत्री जी, जो हाल राजधानी का मैंने फर्स्ट क्लास का देखा, मैं पिछले 20 साल के अंदर दूसरी बार यात्रा की। आज से 20 साल पहले जब यात्रा की थी तब उससे कहीं ज्यादा बेहतर व्यवस्था थी। अब जब से प्राइवेट हाथ में गई वो व्यवस्था खराब, 1 मिनट मान्यवर, बस खत्म करने जा रहा हूं, खराब हो गई है। आपसे एक और आग्रह के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा कि सहारनपुर बहुत ऐतिहासिक शहर है, वहां मां शाकुंभरी देवी का निवास। अगली खबर, नागपुर हिंसा पर AIMIM नेता वारिस पठान का बयान। महाराष्ट्र के नागपुर में सोमवार की रात औरंगजेब की कब्र को हटाने को लेकर हिंसा देखने को मिली। नागपुर के महल इलाके में पथराव, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ और आसपास के इलाके में आगजनी की गई। इस घटना के बाद से शहर में तनाव जैसे हालात हैं। हालांकि पूरे शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। वहीं इस मामले पर AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा कि हम हर तरह की हिंसा का जोरों से खंडन करते हैं, सभी का कायदे कानून का पालन करना चाहिए। नागपुर हिंसा पर वारिस पठान ने कहा कि यह हिंसा क्यों हुई है और किस लिए हुई, इसकी जांच महाराष्ट्र सरकार को करनी चाहिए। कल हैदराबाद से एक आए थे, उन्होंने पुणे के अंदर के भाषण दिए। ये सभी चीजें ही नफरत फैलाने का काम कर रही है। सरकार इन सभी चीजों पर लगाम लगाए, सरकार ऐसे लोगों के ऊपर लगाम लगाए। हम बोल रहे थे कि काफी लोग कुछ दिन से चाहते हैं कि महाराष्ट्र में नफरत पैदा हो, उसी का ये असर है। देखिए, अभी हमको भी जानकारी मिली कि नागपुर के अंदर कुछ पथराव हुए, वायलेंस हुए, तो हम तो हर किस्म की वायलेंस का पुरजोर से खंडन करते हैं। वायलेंस नहीं होना चाहिए, सभी को कायदे कानून का पालन करना चाहिए। पर ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये सब चीज की पूरी तरह से महाराष्ट्र सरकार को जांच करनी चाहिए। देखिए, हम तो कितने दिनों से बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर कुछ बीजेपी के ऐसे नफरती चिंटू आ गए जो बस दिन भर आग भड़काने का काम कर रहे हैं, नफरती भाषणबाजी कर रहे हैं। अभी कल भी इनका एक बाहर से आए थे हैदराबाद से, उन्होंने आके पुणे के अंदर एक भाषण दे दिया। अब ये सारी चीजें जो है ये नफरत फैला रही है ना। हम तो पहले से बोल रहे हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर लगाम लगाए सरकार, वरना देखिए आज किस स्थिति में चला गया है। अब महाराष्ट्र के अंदर हुआ, हम बोल रहे थे कि महाराष्ट्र में काफी दिनों से कुछ लोग चाहते हैं कि तनाव पैदा हो, चाहते हैं कि नफरत बढ़े, चाहते हैं कि इस तरह का वायलेंस हो। हमने मुख्यमंत्री को हमेशा से कहा है कि सर आप संज्ञान लीजिए इस बात का, रोकिए ऐसे लोगों को। आज नफरत की आग यहां तक बढ़ गई। अब देखिए किसने इनको इजाजत दिया था यहां पर जाके आंदोलन करना। एक 400 साल पुराना औरंगजेब का मुद्दा लेकर बीजेपी सरकार तमाम मुद्दों से ध्यान भटका दी है और अब यह हद पे आ गई, नफरत यहां तक फैल गई। तो हम तो चाहेंगे कि वायलेंस ना हो और हम रिक्वेस्ट करेंगे आपके माध्यम से भी कि कायदे कानून का सब पालन करें, कोई भी कायदे का उल्लंघन न करे। और हमारी सरकार से भी मांग है कि सरकार जो भी इसमें इन्वॉल्व है, जिसने ये दंगे भड़काए, दंगे भड़काने के लिए अपने अल्फाज यूज किए, ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई करे ताकि महाराष्ट्र के अंदर आगे इस तरह की घटनाएं ना हो। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। हाय, मैं हूँ तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।